नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं राज की कहानियां। दोस्तों, आपने अभी तक अशोक फोटोग्राफर का सारा कहानी अब देखा, समझा है, पार्ट 5 तक। आज मैं आपको पार्ट 6 और ये अंतिम भाग है इस कहानी का, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलें आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे। मेरा नाम अशोक है। मैं फोटोग्राफर, बाउंसर और एक तरह से ड्राइवर भी हूँ। हाँ, मैं विनीता मैम के पास काम में लगा हुआ था, लेकिन जो मेरे साथ में घट रहा था वो सब मुझे डराने के लिए बहुत काफ़ी था। और आखिरकार मैं उस घर में अब पूरी तरह से अब अपनी आप जान को कैसे बचाया। अगर वो अप्रेतात्मा लड़की मुझे नहीं बचाने के लिए आती तो मैं शायद उस घर में जिंदा भी नहीं बचता। और इसके बाद तो मैं बहुत खौफ में था, बहुत डरा हुआ था। लेकिन विनीता मैम का कहना था कि चलो, आज तो हमें पता चल गया कि इस घर में कोई शक्ति है, कोई चुड़ैल है। और हम तो अब इस घर में अब एक बार और भी हम चेक कर चुके थे, लेकिन वो शक्ति मुझे एहसास तक नहीं कराई। चलो, अब पता चल गया है तो यहाँ का काम भी निपटा के चलेंगे। लेकिन मैं अपने जीत पर अड़ा हुआ था कि नहीं मैम, अब हम लौट जाते हैं। मेरा इरादा अब साफ था। लेकिन उस वक्त में मैं विनीता मैम को बताया नहीं था कि मैं मुंबई लौटते ही और ये नौकरी छोड़ दूंगा। अब मैं कहना भी नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि किसी तरह से सकुशल हम मुंबई पहुंच जाएं। और इसके बाद मैम अपनी जगह, हाँ मैं अपनी अपनी जगह, मैं कोई और काम कर लूँगा, मैं ड्राइवरी कर लूँगा। लेकिन ऐसा काम, रिस्क वाला काम मैं कतई नहीं करूँगा जिसमें हर रात जान जाने की खतरा हो। ये नौकरी अब मुझे करना ही नहीं था। विनीता मैम का कहना था कि अशोक, हम इस जगह पर अब इस जगह पर जब हम आए हैं तो इस काम को हम पूरा करके जाएं। मैं ये काम तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं जानती हूँ एक तांत्रिक ऐसा है और मैं उसको बुलाती हूँ। ये काम निपटा के ही जाएंगे। इस घर से उस शक्ति को भगा के जाएंगे ताकि घर वाले सुरक्षित रहें। वो मुझ पर भरोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं। हाँ, मैं उनकी भरोसा तोड़ना नहीं चाहती। मैं उस दुष्ट आत्मा को इस घर से निकाल कर फेंकूंगी और तब हम मुंबई की ओर चलेंगे। थोड़ा सा सब्र रखो अशोक, आज रात ये सब हम करने वाले हैं। बस मैं तांत्रिक को खबर कर चुकी हूँ और वो पहुँचते ही होंगे। आप इसके बाद मैं तो अब क्या बोलता। मेरे पास में कोई शब्द ही नहीं था कि मैं कैसे समझाऊं कि मैं कितनी खौफ में हूँ, कितना डरा हुआ हूँ। मैं आपकी नौकरी करना ही नहीं चाहता था। लेकिन चलो, अब जो हो गया अब हो गया। आज रात भी भुगत लेंगे और इसके बाद तो हम इस जगह से मुंबई पहुंच ही जाएंगे। आखिरकार शाम के समय पूरा दिन हम लोग बिता चुके थे और शाम के समय वो तांत्रिक बाबा अब नजर आए। मैं देखते ही पहचान गया था। जो उनकी वेशभूषा था एक तांत्रिक जैसा ही लग रहा था। काले कपड़े पहन रखे थे, गले में बहुत सारे रुद्राक्ष जैसी मालाएं डाले हुए थे। अब जैसे ही आए ना, मैडम उनको पहचानती थी। विनीता मैम उनको अच्छी तरह से जानती थी। दुआ सलाम करने के बाद अब विनीता मैम उस घर के बारे में सब बताने लगी कि बाबा, इस घर में एक शक्ति है और ये जो परिवार है ना, मेरा एक तरह से अति प्रिय है। एक तरह से कहा जाए कि हम मित्र हैं। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर वो शक्ति रहे। एक परिवार के लोग सब डरे हुए हैं। आप किसी तरह से उस शक्ति को बाहर निकालिए ताकि दोबारा वो घर में ना आए। तांत्रिक बाबा कहने लगे कि ऐसे नहीं, मुझे उस घर पर ले चलो। अब मैं अपनी आंखों से देखूंगा और समझूंगा और तब मैं कोई फैसला ले पाऊंगा। मैं जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करता, तुम्हें तो पता ही है ना। तब विनीता मैम कहने लगी कि जी बाबा, मैं जानती हूँ, आइए मैं आपको लेके चलूँ। मुझे भी आने को इशारा किया, लेकिन
जैसे ही मैं अब जाने को तैयार हुआ ना, वो रात वाला दृश्य मेरे सामने आ गया था। लेकिन अभी तो शाम ही हुई थी। अब मैं तो अकेले नहीं था, मैं चल पड़ा था। जो होगा देखा जाएगा। जब हम ऊपर की मंजिल पर पहुंचे ना, तो बाबा सूंघ रहे थे, जैसे हवा में कोई गंध लेने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार पूरे मंजिल पर वो घूमने फिरने सूंघने के बाद एक जगह पर आ करके खड़ा हो गए थे। और वो जगह वही थी जहां रात पर मुझ पर हमला हुआ था, जिस जगह पर मैं फंसा हुआ था, जिंदगी मौत से अब एक तरह से संघर्ष कर रहा था। अगर वो प्रेतात्मा लड़की मुझे नहीं बचाती तो मैं शायद आज के डेट में बचा भी नहीं होता। अब बाबा उसी जगह पर आके खड़े हो गए थे। कहने लगे, बस समझ गया मैं, ये प्रेतात्मा शक्ति इसी जगह पर है। और वो कोई साधारण शक्ति नहीं है जो तुम समझ रही हो। वो विनीता मैम को बता रहे थे, इस शक्ति में बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्ति है। ये आसानी से जाने वाली नहीं है। जो तुम सोच रही हो ना कि ऐरी गरी शक्ति होगी, अब मैं इसको आसानी से निकाल दूंगा, तो तुम ये भूल जाओ। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी, और तब हम इस शक्ति को पकड़ पाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़, इस शक्ति को पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारा भी उपयोग करना पड़ेगा। अब जो विनीता मैम थी ना, अब तांत्रिक बाबा की तरफ देखने लगी। क्या मतलब बाबा, मैं इसमें कहाँ शामिल होती हूँ? तब बाबा मुस्कुरा के कहने लगे कि देखो, वो जो शरीर है ना, उसका सूक्ष्म शरीर है, और मैं सूक्ष्म शरीर को पकड़ नहीं सकता। उस आत्मा को तुम्हारे शरीर के अंदर में प्रवेश कराऊंगा, और तब मैं उसको काबू कर पाऊंगा। अगर तुम तैयार होती हो तो मैं रुकता हूँ, नहीं तो अभी भी वक्त है मेरे पास में, मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। अब ये सब सुनने के बाद विनीता मैम जैसे होश उड़ चुका था। अब कुछ सोच रही थी कि क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो आत्मा मेरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, तब क्या वो निकल पाएगा आसानी से? तांत्रिक बाबा क्या उसको काबू कर पाएंगे? विनीता मैम का शायद सोचना यही होगा। मैं देख रहा था कि उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम शांत पड़ गया था। वो सोच में डूबी हुई थी, और तब मैं मन ही मन हंसने लगा था। देखो विनीता मैम, मैं तो कल रात फंसा हुआ था, और तुम आराम से मॉनिटर के पास बैठी हुई घोड़ा बेच के सो गई थी। तुम्हें तो जरा भी मेरी परवाह नहीं थी। आज तुम पर आ रहा है, और मैं दूर खड़ा होकर के तमाशा देखूंगा। देखता हूं आज क्या क्या होता है। अब वही हुआ। आखिरकार विनीता मैम मान चुकी थी, और कहने लगी कि तांत्रिक बाबा, जो करना है करो, लेकिन करने से पहले एक चीज बता दो, मेरे शरीर का कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? तांत्रिक बाबा अब खोल करके हंसे, और कहने लगे, तुम तो इस लाइन में नई थोड़ी हो, तुम तो इस लाइन में काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई है, खोजबीन करती हो। तो क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि जो शरीर में एक बार आत्मा घुस जाती है, वो जल्दी बाहर नहीं निकलती है, और कई बार तो अपना अंश भी छोड़ देती है। उस अंश को निकलने में सालों साल लग जाता है। अगर तुम्हारा भाग्य सही रहा तो तुम जल्दी से अब काबू कर सकती हो, अपने शरीर से उस अंश को बाहर निकाल सकती हो। अब मैं भी कोशिश करूंगा कि कोई अंश उसके तुम्हारे शरीर में ना रुके, उस अंश तक मैं बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी 1% चांस रह जाता है। अब तुम तो जानती हो, फिर भी तुम सवाल पूछ रही हो। जब ये बाबा बोले ना, तो विनीता मैम का चेहरा लटक सा गया था, और वो फिर से सोच में डूब गई थी। लेकिन फिर चेहरे पर नकली मुस्कान ला करके कहने लगी, बाबा मैं तैयार हूं ना, आप हो तो मुझे किस बात का अब गम है? जो करोगे अब भलाई के लिए तो करोगे। आखिरकार जो लिस्ट बनाया तांत्रिक बाबा ने, अब वो घर वालों को, मुखिया को दे दिया गया कि जाइए ये सब सारा सामान इकट्ठा किए। वो मुखिया उस पर्ची को पढ़ रहे थे, और लास्ट में आकर के जो आखिरी नंबर पर लिखा हुआ था, उस पर उनकी आंखें
ठहर सी गई थी। बार बार देख रहे थे। अब फिर उनसे रहा नहीं गया। कहने लगे, बाबा इसमें तो कुछ अलग चीज लिखा हुआ है। बाबा कहने लगे, जो भी लिखा हुआ है सबकी जरूरत है यहाँ पर, कोई अलग चीज नहीं है। जो चीज मैंने लिखा है और वो लेके आना है, तभी उस शक्ति को तुम्हारे घर से हम निकाल पाएंगे। लेकिन वो मुखिया कह रहा था कि बाबा हमारा जो घर है ना, इसमें नॉन वेज नहीं आता है। आपने इसमें अब मटन लिखा है। नहीं बाबा, मैं तो छूता तक नहीं हूं। मैं तो दुकान के पास से भी गुजरने में थोड़ा मुझे अलग सा महसूस होता है, तो मैं भला ये कैसे काम कर पाऊंगा। मना कर दिया मुखिया ने कि बाबा सारा सामान मैं ला सकता हूं, जो आपने लिखे हैं, दारू तक मैं ला दूंगा, लेकिन नॉन वेज मेरे घर में प्रवेश नहीं होगा। अब इसको छोड़कर जो करना है आप कीजिए। अब जो तांत्रिक बाबा थे ना, अब विनीता मैम को कहने लगे, और उनकी आवाज में तलखी थी। अब बता रहे थे विनीता मैम को कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं कैसे कैसे काम करता हूं। इनको तुम समझाओ, ये जरूरी चीज है, इसका पार्ट है। तुम कोई खाने पीने के लिए थोड़ी इस घर में ला रहे हो। ये तो एक तरह से समझ लो कि पूजा पाठ का काम है। विनीता मैम फिर उस मुखिया को समझाने लगी और कहने लगी कि जो भी इसमें सामान लिखा हुआ है ना, अब घर के इस्तेमाल का तो चीज नहीं है, तुम्हारे किचन के अंदर तो जा नहीं रही है। अब तो हम ये दूसरी मंजिल पर ले जा रहे हैं ना, और ये काम उस आत्मा को पकड़ने का है। और देखो, मैं भी उसमें भाग ले रही हूं। वो जो शक्ति है मेरे शरीर के अंदर में आएगी, और तब बाबा उस शक्ति को पकड़ पाएंगे। अब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। विनीता मैम को समझाने के बाद मुखिया मान चुके थे। अब फिर कहने लगे कि मैं मटन को छूंगा नहीं। हाँ, मैं दूसरे लड़के को ले जाता हूं और वो मटन की बोरी लेके आएगा। चलो अब हम निकलते हैं। मुखिया चले गए थे। अब मैं मन ही मन अब बहुत खुश था कि आज मजा आएगा। अब विनीता मैम के साथ जो होगा, मैं खोल कर तमाशा देखूंगा। इन्होंने तो मेरी जान को संकट में डाल दिया था। आज देखते हैं इनके साथ में क्या क्या होता है। और वही हुआ। सारा सामान अब आ चुका था। पूजा पाठ की अब तैयारी हो चुकी थी। अब ऊपर वाले मंजिल में जहां पर वो शक्ति रहती थी, उसी जगह पर, उसी कमरे के अंदर में जहां मेरे साथ में ये पिछली रात को हादसा हुआ था, वो शक्ति तो मुझे मारने के लिए पकड़ी थी। लेकिन मैं अब उस प्रेत आत्मा लड़की को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐन वक्त पर आकर के मुझे उस शक्ति से अब अलग कर दिया था। अब खुद उस शक्ति से लड़ाई करने लगी थी। अब फिर मैं बेहोश हो गया था। मैं सब यही सोच रहा था। आखिरकार वो पल आ चुका था। रात का 11 बज चुका था। अब उस गांव में हर तरफ सन्नाटा पसर चुका था। इसी गांव में जो घर था, इसी घर में मुझे थोड़ा सा हलचल लग रही थी। अब बाकी पूरा का पूरा गांव शायद गहरी नींद में सो चुका था। आवारा कुत्ते गलियों में भौंक रहे थे, और उनका भौंकना बड़ा ही डरावना उस रात को लग रहा था। और सही मायने में मैं भी खौफ में था कि ना जाने आज क्या हो। और मैडम जी ने तो पूरा मुझे ताकीद कर दिया था कि जो भी हो उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, तुम्हें उस जगह पर मौजूद रहना चाहिए, कैमरा के साथ में हर एक चीज रिकॉर्डिंग करना है, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। और मैं एक तरह से ड्यूटी में था, अपना काम करने के लिए तैयार था। कैमरा का सेटअप लगा चुका था। लाइटें उस कमरे में पूरी तरह से व्यवस्थित कर गई थी ताकि प्रकाश की कोई कमी ना रहे। आखिरकार वो पल अब आ चुका था जब तांत्रिक बाबा और विनीता मैम और मैं सब पहुंच चुके थे उस कमरे में। और उसी जगह पर अब आसन तांत्रिक बाबा ने जमा लिया था। पूजा का विधि विधान अपने नियम के अनुसार वो करने लगे थे। जो चीज करना चाहते थे सब चीज उस जगह पर व्यवस्थित उन्होंने कर लिया था। और तब विनीता मैम को आवाज दी कि आ जाओ, मेरे सामने बैठो।
अब तुम्हारा रोल शुरू होता है। विनीता मैम के चेहरे पर मैं घबराहट देख रहा था उस वक्त में, और वो घबराहट देख करके मेरे दिल में सुकून सा मिल रहा था कि आज तुम्हें अब पता चलेगा, जब तुम्हारे शरीर में कोई आत्मा प्रवेश करेगी ना, तब उसका दुख दर्द जो होगा वो तुम्हें झेलना पड़ेगा। मैं तो यही समझ रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो प्रेतात्मा इनके शरीर में आएगी और तांत्रिक बाबा झट से अब उसके शरीर से बाहर खींच लेंगे। मैं तो यही समझ बैठा था। अब मैं निश्चित था, बिना डरे हुए कैमरे के पास खड़ा और एक एक गतिविधि को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। जब विनीता मैम उस जगह पर पहुंच गई, तब उन्होंने बोला कि बाबा मैं तैयार हूं, लेकिन मेरा ध्यान रखना जरूर, मेरे साथ कुछ अनर्थ ना होने पाए। तांत्रिक बाबा फिर खुल हंसे और कहने लगे, तू तो जानती हो, अब फिर भी तू डर रही है। डर मत, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आखिरकार अब उन शक्तियों को उपयोग में लाने लगे थे जो तांत्रिक बाबा के पास में थी। वो शक्ति मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन तांत्रिक बाबा उनको आवाज लगा रहे थे कि तुम चारों तरफ फैल जाओ और जहां भी वो शक्ति है पकड़ कर ले आओ। मुझे इस जगह पर उस शक्ति को चाहिए हर हालत में। अब इसके बाद में वहां पर सन्नाटा सा पसर गया था। आज तांत्रिक बाबा कोई मंत्र का जाप कर रहे थे, आंखें बंद किए हुए। अब मैं जब सुना ना कि शक्ति सब गई हैं, तो आखिरकार वो भी तो भूती प्रेत होंगी, लेकिन कैमरे में कुछ भी ऐसा हलचल मुझे नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ शांति शांति दिखाई दे रही थी। मैडम अपने स्थान पर चुपचाप बैठी हुई थी और तांत्रिक बाबा आंख बंद किए हुए कोई मंत्र का जाप कर रहे थे। आधा घंटा बीता, पौन घंटा बीता, और बीच बीच में तांत्रिक बाबा अपनी आंखें खोल लेते थे, इधर उधर देखते थे, अब फिर आंखें बंद कर लेते थे, फिर वो अपना मंत्र को जाप करने लगते थे। पूरा 1 घंटा बीत चुका था, मतलब आधी रात हो चुकी थी। और तभी गलियों में आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज तेज तेज सुनाई पड़ने लगी। अब वो आवाज इतनी डरावनी थी जैसे कुत्ता रो रहा हो। पहले तो भौंका था और इसके बाद में रोना शुरू कर दिया एक राग में, और वो आवाज मुझे खौफ पैदा दे रही थी। आखिरकार जैसे उस कमरे में एक भूचाल सा आ गया हो, ऐसे लगा कि हर चीज अपनी जगह से हिल रही हो। लेकिन मैं जब कैमरे में देखा ना, तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। हाँ, कैमरे के बाहर मुझे हर दीवार जैसे हिलती हुई नजर आ रही थी। क्या है, मेरी आंखों का धोखा था। और तभी जो विनीता मैम बैठी हुई थी ना, अपने जुल्फे बांध रखी थी, जूड़ा बांध रखी थी, अचानक उनका जूड़ा जैसे खुल गया हो अपने आप। उनकी लंबी बाल अब लहराने लगी थी, अब एक तरह से अपने स्थान पर बैठे हुई झूमने से लगी थी, इधर उधर अपने जुल्फ को लहरा रही थी और सर को झटक रही थी। वही पल मुझे डर लगा था, क्या वो शक्ति अब विनीता मैम के अंदर समा चुकी है? जो भूत प्रेत तांत्रिक बाबा ने भेजे थे, क्या उस आत्मा को पकड़ करके अब विनीता मैम के अंदर डाल दिया है? मुझे उसी वक्त पता चला था जब विनीता मैम ऐसी ऐसी हरकत करने लगी थी। उनके जो जूड़ा खुल चुका था, खुले बाल लहरा रहे थे और इधर इधर अपने सर को झटक रही थी जैसे नशे में चूर हो। अब जैसे ही सब प्रक्रिया शुरू हुआ ना, तांत्रिक बाबा को शायद पता चल चुका था। अपनी आंखें खोल दिए और अपनी विधि विधान से अब पूजा पाठ को किए जा रहे थे। विनीता मैम को कुछ भी बोल नहीं रहे थे, ना रोक रहे थे कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो, तुम शांत बैठ जाओ। वो बिल्कुल नहीं रोक रहे थे। विनीता मैम जैसे ही हिल रही थी, अपने आप को हिला रही थी, जुल्फे इधर से उधर झटक रही थी। मैं जब उनकी आंखों को देखा ना, तब मुझे अपने शरीर में एक भय सा महसूस हुआ। उनकी आंखें एकदम लाल लाल सी हो गई थी, अब बड़ी बड़ी सी दिखाई दे रही थी। तब मुझे लगा कि अरे शायद
अब ये शक्ति इनके शरीर में समा चुकी है पूरी तरह से, और तभी ये हरकत ही कर रही है। अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? अब आगे जो हो रहा था, मैं सब कुछ देख रहा था, सब कुछ महसूस कर रहा था। तांत्रिक बाबा कुछ तंत्र मंत्र का उपयोग अब विनीता मैम पर करने लगे, और तभी विनीता मैम, अब वो तांत्रिक बाबा विनीता मैम को कुछ पूछने लगे। मैं आवाज को साफ समझ रहा था, सब कुछ देख रहा था। वो विनीता मैम से पूछ रहे थे कि तुम इस घर में क्या कर रही हो। विनीता मैम अपनी आंखें खोल रखी थी, आंख बड़ी बड़ी किए हुए, और उस तांत्रिक बाबा को घूर रही थी, बोल कुछ नहीं रही थी। तांत्रिक बाबा बार बार उसे सवाल पूछ रहे थे कि तुम इस घर में क्या कर रही हो, तुम्हें इस घर में रहना ही नहीं चाहिए, ये घर एक परिवार का है, और परिवार तुमसे डरा हुआ है। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, इस घर के छोड़ करके क्यों नहीं दूर चली जाती हो, जहां और आत्माएं रहती है। लेकिन विनीता मैम अपने मुख से एक लफ्ज नहीं निकाल रही थी। अब बार बार वही सवाल दोहरा रहे थे तांत्रिक बाबा कि तुम इस जगह को छोड़ करके चली जाओ ना, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं देना चाहता है, मैं तुम्हें आदर सत्कार करके भेजूंगा, जो तुम कहोगी मैं वो करने को तैयार हूं, लेकिन शर्त यही है कि तुम इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो, और कभी भी भूल करके दोबारा इस घर में लौट के मत आना। अगर तुम मेरी शर्त मानने के लिए तैयार हो तो जो कहोगे हम तुम्हें देंगे, खाने को देंगे, पीने को देंगे। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? और तभी विनीता मैम की वो भारी आवाज मुझे सुनाई पड़ी। उनकी आवाज तो बहुत मीठी थी, लेकिन वो भारी आवाज में बोल रही थी, जैसे उनके अंदर में जो शक्ति घुसी हुई थी अब उसकी आवाज हो। और कहने लगी, नहीं, ये घर मेरा है, मैं बहुत सालों से इस घर में रहती आई हूं, मैं इस घर की छोड़ के नहीं जाऊंगी, जो तुम्हें करना है कर लो, लेकिन मैं ये घर छोड़ने वाली नहीं। तांत्रिक बाबा उसको समझाते रहे, विनीता मैम से बात करते रहे कि देखो, ये घर तुम्हारा कैसे हो सकता है? जहां पर मनुष्य वास करते हो वहां पर आत्माओं का रहने का इजाजत नहीं है, तुम गलत जगह पर रह रही हो, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम इस घर के छोड़ के चले जाओ। लेकिन विनीता मैम वही भारी आवाज में हम बोल रही थी कि नहीं, इस घर में मैं काफी दिनों से रहती हूँ, और ये घर मुझे बहुत प्यारा है, मुझे यहाँ पर आराम सुकून मिलता है, मैं इस घर को छोड़ के जाने वाली नहीं। अब बाबा अपनी जगह पर और विनीता मैम अपनी जगह पर, आखिरकार कोई झुकने को तैयार नहीं था। विनीता मैम उस भारी आवाज के साथ बोल रही थी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा था, लेकिन तांत्रिक बाबा वहां बैठे हुए थे, मैं समझ रहा था कुछ गलत होगा तो तांत्रिक बाबा जरूर हमें संभाल लेंगे। और बार बार अब आग्रह कर रहे थे उस आत्मा से जो विनीता मैम के अंदर समाई हुई थी कि तुम चले जाओ, यहाँ जहाँ सारी आत्माएं रहती हैं वहाँ जाकर के आराम से रहो ना, तुम्हें कौन अब रोक सकता है, इस घर को छोड़ दो, बदले में मैं देखो तुम्हें क्या क्या देने वाला हूँ। अब इसके बाद में तांत्रिक बाबा और उस आत्मा को लालच देने लगे, देखो तुम्हारे लिए मैं मदिरा भी बनाया हूँ, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट मिठाई भी है, कई तरह के पकवान हैं, और इसके बाद तुम्हारा मन पसंद का अब व्यंजन भी है, वो देखो यहाँ रखा हुआ है, मटन है बकरे का, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं है? ये सब चीजें। अब जो तांत्रिक मैम वो विनीता मैम थी, अब उन चीजों की तरफ ललचाई दृष्टि से देखने लगी थी, जैसे जैसे तांत्रिक बाबा बता रहे थे और उधर ही अपनी दृष्टि करती थी। आखिरकार लालच में फंसती हुई नजर आ रही थी। जब मैंने देखा तभी मैं समझ गया था कि अब इन चीजों को देख करके मन में लालच आ गया है, अब ये जरूर इनका अब एक तरह से सेवन करेगी, इसकी इच्छा अब जागने लगी है। और वही हुआ, उन व्यंजनों पर, उन स्वादिष्ट मिठाइयों पर टूट पड़ी थी।
विनीता मैम खाई जा रही थी और उनका खाने का वो गंदा तरीका मुझे आज भी याद है। दोनों हाथों से उठा उठा करके अपने मुंह में अब भरती जा रही थी और इतनी जल्दी हजम कर रही थी, मैं तो देख करके एकदम आश्चर्य में डूबा हुआ था। आखिरकार सबसे लास्ट में मटन की तरफ उनकी नजरें गई थी और कच्चा मटन जो था 5 किलो, देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में साफ कर दिया था। सबसे लास्ट में अब जो मदिरा यानी दारू, उसको अब अपने हाथों से ढक्कन खोला और सीधा अपने गले में अब डाल दिया था। गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आई और सारा मदिरा एक सांस में गटक चुकी थी। और इसके बाद उसी जगह पर जैसे विनीता मैम अब पसर गई हो, अब एक तरह से वो बेहोशी में जा चुकी थी। और वही वक्त था जब उस तांत्रिक बाबा अपने शक्तियों को आदेश देने लगे कि इस शक्तियों को हम तुम लोग कैद कर लो और उस जगह पर छोड़ के आना जहां पर बहुत सारी आत्माएं रहती हैं, और उनको बता के भी आना कि इस आत्मा को वो लोग रखवाली करें, इसको कहीं खुले में बाहर जाने ना दे, नहीं तो ये दोबारा लौट के आ सकती है। और इसके बाद अब जो विनीता मैम थी ना, धीरे 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 होश में आने लगी थी। जब पूरी तरह से होश में आई ना, तब मैंने उनका चेहरा देखा था। चेहरा सामान्य हो चुका था। जो आंखें लाल लाल दिखाई दे रही थी अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी और एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। मेरी तरफ घूम के देखा जैसे मैं सारा काम कर रहा था ना। अब बाबा से पूछने लगी कि क्या मेरा काम अब खत्म हो गया है। तब तांत्रिक बाबा मुस्कुरा के कहने लगे कि हाँ, तुम्हारा अब काम खत्म हो गया। अब विनीता मैम कहने लगी, क्या उस आत्मा का कोई अंश मेरे शरीर में तो नहीं रह गया है। तब तांत्रिक बाबा बताने लगे कि नहीं, सारा अंश मैं निकाल चुका हूं। अब तुम्हारे शरीर के अंदर में ऐसा कोई अंश नहीं है। जो तांत्रिक बाबा थे वो भी उठ के खड़े हो गए थे और कहने लगे कि विनीता, तूने बहुत बढ़िया काम किया है। तुम बिल्कुल नहीं डरी। जैसा मैं चाहता था वैसा ही काम हो गया। वो जो आत्मा थी ना, बहुत जिद्दी थी और इस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। ना जाने इस घर में कौन सा खजाना उसका गड़ा हुआ था। मैं बहुत मनाने की कोशिश किया। जब मैंने खाने पीने का लालच दिया ना, तब वो मान चुकी थी। अब बड़े आसानी से ये सब काम हो गया। चलो, बहुत अच्छा हो गया। अब इसके बाद हम लोग अब उस पहले माले से नीचे उतर आए थे। सारा कैमरा इक्विपमेंट में लेकर के साथ में आ चुका था। अब विनीता मैम कह रही थी कि रिकॉर्डिंग हो गया ना सब। मैंने बोला सारा कर चुका हूं। अब इसके बाद हमें ठहरने के लिए स्थान दिया गया था और उसी स्थान पर हम लोग आ चुके थे। जो घर के मुखिया थे वो भी बेचैन थे। आखिर वो भी जानना चाहते थे कि सब जो कुछ हुआ है उसका नतीजा क्या निकला है। तब विनीता मैम ने बताया कि जो तांत्रिक बाबा जो काम किए हैं वो सफल हो चुका है। अब आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। वो दुष्ट आत्मा अब आपके घर के पास भी नहीं फटकेगी। अब इसके बाद में घर का मुखिया के चेहरे पर रौनक आ चुका था। अब एक तरह से उसको भी तसल्ली हो गई थी कि हाँ, अब जो आज काम हुआ है ना, बहुत अच्छी तरह से हुआ है, क्योंकि तांत्रिक बाबा कर रहे थे ना, तब उनको विश्वास हो चुका था। इसके बाद हम अब पूरी रात उसी जगह पर काटे थे और सुबह होते ही तांत्रिक बाबा अपने घर की तरफ चले गए थे। इसके बाद हम लोग की अब जाने की तैयारी थी। मुझे शक था कि कहीं विनीता मैम कोई और प्रोग्राम ना बना दे, लेकिन उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि चलो हम अब मुंबई निकलते हैं। तब मैं मन ही मन खुश हो चुका था कि चलो जैसे ही मुंबई पहुंचेंगे, इसके बाद विनीता मैम का काम अलग और मेरा काम अलग। वही मैंने किया था। जैसे ही मुंबई पहुंचा, इसके बाद मैं अपने घर पर आया जहां मैं रहता था। फिर मैंने विनीता मैम के ऑफिस की तरफ, घर की तरफ गया ही नहीं। हाँ, मैं जाना चाहता था हिसाब लेने के लिए,
लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। आखिरकार मुझे मेरे दोस्तों ने समझाया कि अपना पैसा तो ले लो, अब इतना तुमने कष्ट झेला है, इतना सब काम किया है, तो ये राइट तो बनती है। और तब मैं कहने लगा कि नहीं, अगर मैं जाऊंगा तो फंस जाऊंगा। और तब मेरे दोस्तों ने सलाह दिया कि तुम विनीता मैम को मना मत करना कि हम काम नहीं करेंगे, कहना कि हमें गांव जाना है, और गांव आने के बाद हम दोबारा आपके काम में आएंगे। आप पूछेंगे कि तुम 2 दिन तक कहाँ रहे, तो बहाना बना देना, तबीयत मेरी खराब हो गई थी। और ठीक मैंने वैसे ही किया था। विनीता मैम के पास पहुंचाना तो मुझे देख करके खुश हो गई थी और कहने लगी, अशोक 2 दिन तक तुम कहाँ थे, तुम तो आए नहीं। मैं परेशान हो गई थी, हमें आगे टूर पर जाना है। और तब मैंने हाथ जोड़ दिया, विनीता मैम मुझे अपने गांव जाना है, अब बहुत ज़रूरी काम है। जब मैं वो काम निपटा लूँगा ना, तब मैं आपके पास आऊँगा। हाँ, उसमें हफ्ता 10 दिन जरूर लग सकता है, और मुझे गांव जाने की इजाज़त दीजिए। और जैसे ही मेरा काम निपट जाएगा मैं शहर में आ जाऊँगा और फिर आपके पास लग जाऊँगा। अब इसके बाद विनीता मैम मेरी कहना मान लिया था और कहने लगी कि ठीक है, अब तुम्हारा सैलरी का भी टाइम हो गया है, तो सैलरी भी लेके जाओ। सैलरी मुझे मिल चुका था और मैं उस घर से अब हमेशा के लिए अपना रिश्ता नाता तोड़ चुका था। और उसके बाद वाकई मैं उस शहर में नहीं रहा, मैं अपने गांव आ चुका था। अब फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं शहर की तरफ जाऊं, लेकिन मैं अब काम कर रहा था, अपना ही काम कर रहा था। जो पैसा मुझे सैलरी में मिली थी ना, और उसी पैसे से मैं साइकिल पर एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर दिया था और उससे मेरी आमदनी बढ़ने लगी थी। और इसके बाद तो मैं शहर जाने का हमेशा हमेशा के लिए विचार त्याग दिया था, क्योंकि अब वो मज़ा मुझे गांव में ही आ रहा था। शहर से ज़्यादा पैसा मुझे अब अपने काम में मिल रहा था, तो मैं भला क्यों शहर की तरफ जाऊं। लेकिन आज भी वो जो आत्मा लड़की है मुझे याद आती है, लेकिन उसके बाद वो आत्मा लड़की मुझसे कभी भी संपर्क नहीं किया। मेरे मन में जो चाहत थी वो चाहत अधूरी रह गई थी। मैं तो उस लड़की से शादी करना चाहता था, इतनी खूबसूरत लड़की मेरे जहन में बसी हुई थी। और आखिरकार मेरी भी शादी हो गई थी। और शादी जब हुई ना, तो मुझे बड़ा खुशी का एहसास हुआ था। और मैं सब कुछ भूल करके सब कुछ अपनी पत्नी को बता दिया था कि देखो मेरे साथ में ऐसा ऐसा खेल हुआ था। पत्नी मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी, कह रही थी छोड़ो जी, क्या मजाक कर रहे हो, आज के इस साइंस के युग में ऐसा भी होता है। और तब मैं मन ही मन हंस पड़ा था कि तुम्हें क्या मालूम मेरे साथ में क्या क्या गुजरा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये जो एपिसोड है अब अशोक फोटोग्राफर का, ये अंतिम कहानी अब ये यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसे लगा, कितना एंजॉय किए, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब फिर मैं एक नई कहानी लेकर के जल्द आ रहा हूँ इस चैनल पर। थोड़ा सा प्रतीक्षा जरूर करनी पड़ेगी आपको। और दोस्तों, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी मेरी स्टोरी इस चैनल पर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आपको देर ना लगे। मैं फिर मिलता हूं इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।